जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। हमने इसका 2 लेक्चर खत्म कर लिया। आज तीसरा क्लास है। सबसे पहले हमने बेसिक खत्म किया, उसके बाद एक डेरिवेशन आया था लॉन्ग का। नया डेरिवेशन है, देखो, धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यूज का है ना। देखो, धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, टॉपिक से साफ साफ समझ में आ रहा है। धारावाही वृत्तीय कुंडली एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा, और उस पर हमें क्या निकालना है, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? कोई धारावाही कुंडली है, कोई धारावाही कुंडली है मतलब एक कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, हमें उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आया? तो हमने ये कुंडली बना दिया, उसकी त्रिज्या क्या रख दिया, ए। ये त्रिज्या का मान दिए ए, और इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा। दर्शाया नहीं, खैर दर्शा सकते हैं। धारावाही क्या है, कुंडली, जिसकी त्रिज्या क्या है, ए। उसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। समझ में आया? अब देखो, इस कुंडली के मध्य बिंदु पर, इस कुंडली के मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर क्या है, बिंदु पी, जहां पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? हाँ, तो सेमी तो निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। पहले चैप्टर में क्या निकाले थे, वैद्युत क्षेत्र, दूसरे चैप्टर में वैद्युत विभव। नहीं, हाँ तो उसमें क्या निकाले थे, अरे वो रिजु रेखीय लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र था, सीधे चालक तार के कारण। और ये कुंडली दी है, वृत्तीय कुंडली, दोनों के चित्र में कितना डिफरेंस है। वो चित्र कुछ इस तरह से था, इस तरह से, वो ऐसे था ना। देखो, ये समझ में आया? माना एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या ए है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? अब पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखोगे, माना इस कुंडली के दोनों सिरों पर डीएल लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश ए बी और ए डेश बी डेश है। समझ में आया? माना कुंडली के दोनों सिरों पर डीएल लंबाई का छोटा सा अल्पांश ए डेश बी डेश ए बी है। समझ में आया? अलग अलग है ना, ऊपर में ए बी माने हैं उसकी लंबाई डीएल, नीचे में ए डेश बी डेश माने इसकी भी लंबाई डीएल, क्योंकि अल्पांश कुछ भी मानो उसकी लंबाई एकदम, अल्पांश मतलब अल्पांश, लंबाई सूक्ष्म रहनी चाहिए, इसलिए डीएल। समझ में आया? क्लियर हुआ थ्योरी? लास्ट में यही लिखोगे, माना इस वृत्तीय कुंडली के दोनों सिरों पर छोटा सा अल्पांश ए बी तथा ए डेश बी डेश लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। आया? या तो डीएल लंबाई का छोटा सा अल्पांश ए बी तथा ए डेश बी डेश लेते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो, हमें अल्पांश के कारण क्या निकालना पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र। ए बी अल्पांश के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र, ए डेश बी डेश अल्पांश के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। पहले निकालेंगे किसके कारण, अल्पांश ए बी के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, कौन सा नियम लगता है, बायो के नियम से, बायो सेवट के नियम से। डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन आई डी एल। समझ में आया? देखो, ये अब याद हो जाना चाहिए बार बार, बायो सेवट का नियम दिमाग में घुस चुका होगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर पेपर में बायो सेवट का नियम आया, डायरेक्ट बता सकते हो, डीबी प्रोपोर्शनल आई, डीबी प्रोपोर्शनल डीएल, डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डीबी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? निकल गया बायो सेवट का नियम। अब देखो, ये हो गया डी बी। एक मिनट, यहाँ एक चीज बताओ, थीटा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। देखो, ये बिंदु, ये डीएल लंबाई का अल्पांश यहाँ लिए हो, ये डीएल लंबाई का अल्पांश इस तरह से है, और यहाँ पर बिंदु पी, तो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे है, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0,
तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। वेरी गुड। आई इंटू डी एल साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो हो गया डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का मान 0 नहीं होता, 1 है। पता है, समझ में आया। अब देखो डीबी है, डीबी मतलब छोटे से अल्पांश ए बी के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इस डीबी को हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया। डीबी को हमने क्या किया, दो घटक में वियोजित किया, एक डीबी कॉस थीटा और एक डीबी साइन थीटा। डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा। अब बताओ, ये रहा हमारा ओपी, ओ और यहीं पर कौन है, डीबी साइन थीटा। बताओ ओपी की दिशा में है कि उसके लंबवत में, ओपी की दिशा में है। और ये वाला डीबी कॉस थीटा कैसे है, लंबवत। समझ में आया, डीबी कॉस थीटा ओपी के लंबवत, डीबी साइन थीटा ओपी की दिशा में। समझ में आया, वहां से क्लियर है। ये रहा ओपी, ओपी की दिशा में डीबी साइन थीटा और ओपी के लंबवत कौन चला गया, डीबी कॉस थीटा। डीबी को क्या किए, दो घटकों में वियोजित, वियोजित करने, एक क्या मिला, डीबी साइन थीटा और एक क्या मिला, बताओ डीबी साइन थीटा ओपी के दिशा में, डीबी कॉस थीटा ओपी के लंबवत। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर। अब देखो सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से एक और निकलेगा, डीबी डेस, सेम टू सेम जाएगा, वो एक लाइन भी इधर उधर नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट डीबी डेस बराबर लिख देता हूं। देखो निकाल कर पहले दिखा देता हूं, डीबी डेस। अब अल्पांश किसके कारण निकलेगा, ए बी के कारण निकाले थे, अब ए डेस बी डेस के कारण, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर से यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो फाइनली डीबी डेस क्या निकलेगा। हाँ तो ऊपर और नीचे चित्र सेम है ना, तो डीबी डेस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा। समझ में आया। यहां पर अब डीबी डेस को दो घटकों में वियोजित करेंगे, किसको, डीबी डेस को दो घटकों में वियोजित। एक क्या मिलेगा, डीबी साइन थीटा ओपी की दिशा में, एक मिलेगा डीबी कॉस थीटा लंबवत दिशा में। समझ में आया, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। यहां से ना अल्पांश ए बी के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले हो, अब अल्पांश ए डेस बी डेस के कारण निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बदल क्या जाएगा, डीबी डेस हो जाएगा। बाकी इधर का सेम, क्योंकि आई धारा प्रवाहित हो रही है, अल्पांश की लंबाई डीएल माने हो, साइन थीटा से ही निकलेगा, दूरी आर स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा इन दोनों के सापेक्ष, तो थीटा कितना, 90 डिग्री। फाइनली क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डीबी डेस आया। डीबी डेस को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, डीबी डेस, यहां डीबी, डीबी डेस, डीबी डेस और यहां भी डीबी डेस, ये नीचे के लिए ना, समझ में आया। डीबी डेस साइन थीटा ओपी के और डीबी डेस कॉस थीटा ओपी के लंबवत दिशा। समझ में आया कि नहीं आया, खैर ये अपने डीबी के लिए था, यहां सेम टू सेम आएगा। समझ में आया। अब देखो हमने किसका मान पता कर लिया, डीबी डेस, क्लियर है। अब अभी हमने सिर्फ एक छोटे से अल्पांश ए बी के कारण क्या निकाला है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर मुझे पूरे वृत्ताकार कुंडली के नीचे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अल्पांश ए बी के कारण, छोटे से अल्पांश ए बी के कारण पी पर तीव्रता निकाले हो। अब मुझे पूरे हिस्से का चाहिए, क्या करोगे, छोड़ देंगे, अरे माते हो, चलो देखो
ये 3 है, 4 है, एक आ रहा है 5 रुपए का, एक संतरा है, एक संतरा आया 5 रुपए का, 4 संतरा कितने का आएगा? क्या किए हो? जोड़ोगे, एक एक करके जोड़ोगे पूरा। मान लो 100 संतरा दे दिया तो जोड़ोगे, हाँ इसका 5, इसका 10, 15, 20, डायरेक्ट गुणा करोगे। हाँ चलो जोड़ रहे हैं तो जोड़ने का एक तरीका है समेशन, ये कर सकते हो समाकलन। कल क्या समझाया था? तो चालक तार लिए हो, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय समाकलन जोड़ने का काम करता है, अवकलन तोड़ने का। तो सबको अपने को जोड़ना है तो क्या करेंगे? समाकलन। समाकलन एक तरीके से और होता है समेशन, पता है? सिग्मा या समेशन बोलते हैं इसको। डीबी, अरे समाकलन ही की हो अवकलन वाले। डीबी समझ में आया? तो इधर डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा होगा। देखो डीबी का क्या हो जाएगा? बी, सिग्मा का सिग्मा, डीबी की जगह अच्छा ये वाला वैल्यू लो या ये वैल्यू लो, चलेगा। अगर ये वाला वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ डीबी डैश कर दो और यहाँ डीबी डैश। समझ में आया? ये वैल्यू लेंगे तो सिर्फ डीबी ही रहेगा। चलो डीबी की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, इनटू में क्या आया? देखो घूम फिर कर आके साइन थीटा ही गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? अरे अभी तो शुरुआत है, अरे तो बीच में पहुंचे हो तो और कितना छोटा बना देता। कहाँ? देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है क्या? बाहर आएगा। आई भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। क्योंकि डी के मतलब एल के सामने में डी है, मतलब लंबाई के सापेक्ष क्या होगा? अवकलन या समाकलन। लेकिन यहाँ समाकलन कर रहे हैं डीएल। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो डीएल मतलब अल्पांश की लंबाई होगा, या हमें पूरे त्रिज्या की लंबाई लेना, त्रिज्या बोल रहा हूँ, पूरे कुंडली की लंबाई लेना पड़ेगा। मतलब यहां से अगर धारा प्रवाहित कर रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो पूरे इस हिस्से का निकाल रहे हैं ना, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा बालकों? ये वृत्त की त्रिज्या। अब यहां से ये गिनना स्टार्ट किए, देखो आया, तो ये पूरा चीज क्या कहलाता है? परिधि। क्या होगा? परिधि। तो परिधि क्या निकलता है? 2 पाई आर, लेकिन आर की जगह क्या लेंगे? ए, क्योंकि उसकी त्रिज्या हमने क्या मान रखा है? समझ में आया? 2 पाई इंटू ए। यहां तक समझ में आ गया? चित्र में टार दें। देखो डाउट यही है ना, साइन थीटा क्यों लिए? जो वृत्ति कुंडली के अक्ष पर निकाल रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ति कुंडली के अक्ष पर। अब अक्ष इसी को तो बोलते हैं क्या? ये रहा इसका अक्ष, और ऊपर चले गए तो लंबवत, तो इसी के अक्ष पर जा रहे हैं, और अक्ष पर हमने क्या लिया है? साइन थीटा। तो क्या बना? डीवी साइन थीटा। अब आया डीवी साइन थीटा, डीवी का मान पूरा का पूरा यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए इतना, और इनटू में क्या लगा? साइन थीटा। तो सब जो कांस्टेंट है बाहर, अंदर में क्या बचा? सिर्फ डी है। आया? अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा कांस्टेंट बाहर, बचा डीएल। डीएल लंबाई मतलब 2 पाई ए, 2 पाई आर होगा, लेकिन यहाँ हमने त्रिज्या ए मान दी है इसलिए 2 पाई ए लेना पड़ा। आया? चलो लिखो थ्योरी। देखो ये लाइन समझ में आया ना? यहाँ पर इतना ही बस लिख देना, इसके बाद सेम टू सेम छापने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता करना, और डी बी डैश बराबर इतना लिख देना। फिर ये मत करना, पूरा लाइन मत लिखना वापिस। अरे मैं बताया था वही लाइन सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा करके बताया था, मत लिखना। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो डीएल का मान तो इधर मिटा दे,
ये पट पट समझो, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू में 2 पाई ए। अब देखो यहां पर एक चीज और दिखा, साइन थीटा। साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा? ए, लंब ए, कर्ण आर। अरे ए ओ आर वाले हो, देखो लंब होगा, हाँ क्या आया, और कर्ण सबसे लंबी भुजा ये, चाहे नीचे से देखे तब भी आर ही होगा। आधार बोल दे तो कौन सा हो जाएगा, एक्स। ठीक, तो ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर। साइन थीटा का मान भी पता चल गया क्या, यहां पुट कर दो सबको। b बराबर म्यू नॉट अपॉन आई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। साइन थीटा की जगह a डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। देखो इतना वैल्यू मिल गया। अब कुछ ना कुछ तो कटेगा, नहीं कटेगा तो मत काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b बराबर म्यू नॉट अपॉन ये नहीं, इसको मत काटो ना, 4 पाई को मत काटो, नहीं मोला दिक्कत है ना, इसलिए मैं नहीं काटू। समझ में आया था, म्यू नॉट अपॉन, अरे क्योंकि लास्ट में इसका वैल्यू पुट करते बनेगा ना, आई का आई और a इंटू ए का मतलब a का स्क्वायर, तो 2 पाई a का, और नीचे में आर स्क्वायर इंटू आर का मतलब आर का क्यूब। समझ में आया, म्यू नॉट। ठीक, शांत रहो, क्या है दो दूंगा, सच बता रहा हूं। अब देखो यहां पर नया चीज, मैं ज्यादा धो दूंगा, सच बता रहा हूं। अब देखो एक त्रिभुज दिख रहा है ऊपर और एक त्रिभुज नीचे, चाहे ऊपर वाले त्रिभुज में बना या नीचे वाले। अच्छा कोई नाम नहीं दिए, इस जगह पर एक छोटा सा पॉइंट कर लो, सी। सी नाम है इसका। देखो क्यों, सी ओ पी एक त्रिभुज बन सकता है, यहां पर सी डेस बन सकता है। सी डेस ओ पी में एक त्रिभुज कौन सा बना, सी ओ पी में क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, ये लाइन मिटा दें। बताओ कर्ण कौन सा होगा, देखो कर्ण कौन सा होगा, सी और पी, सी पी का वर्ग। लंब कौन सा होगा, ओ सी, कहाँ ध्यान रहा, ओ सी का वर्ग। आधार कौन सा होगा, ओ पी का वर्ग। समझ में आया, देखो सी पी का मान दे रखा है क्या, सी से पी तक की दूरी दे रखा है, क्या है, आर का वर्ग। ओ सी का मान ए का, ओ पी का मान, देखो किसका मान मिल गया यहां से, आर स्क्वायर का। किसका मान पता चल गया, मिला, तो इसको आर स्क्वायर इंटू आर ही रखो। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि यहां पर हम किसका मान रख सकते हैं, डायरेक्ट आर स्क्वायर का। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अगर मैं यहां से आर का मान भी निकालूं तो निकल जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस, समझ में आया। अब देखो आर स्क्वायर का मान रख सकते हैं, आर का भी मान रख सकते हैं, दोनों चीज पता चल गया। और आर क्यूब अगर मान लो यहाँ रख दिए तो वहां क्यूब बनाना पड़ जाए। अब क्यूब बनाने के लिए 1/3 का गुणा कर दोगे, समझ नहीं पाओगे, क्या कि दिमाग वैसे भी कमजोर है बारहवीं वालों का। इसीलिए ऐसे शॉर्ट तरीका याद रखो जो एकदम सरल लगे, भले लंबा चले जाए, भले 10 घंटा लग जाए बनाने के लिए, लेकिन सरल चाहिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, भले 10 घंटा लग जाए लेकिन सरल चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए का वर्ग, आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस और अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस, समझ में आया कि नहीं आया? ये आर स्क्वायर का मान और ये आर का मान, क्लियर हुआ वहां तक? तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए का वर्ग। देखो इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट मतलब पावर में 1/2। तो फाइनली जो बी बराबर है क्या निकलेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए का वर्ग और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इस पूरा का मान कितना रख सकते हो? 10 की पावर माइनस का। तो क्या निकला? 2 पाई आई ए का वर्ग बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई ए का वर्ग बटे में क्या लिखे थे? आर क्यूब लिखे थे, इतना था। अब मैंने किसका मान निकाल लिया? आर स्क्वायर का। किसका? आर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? आर का क्यूब। अब आर स्क्वायर से आर क्यूब कैसे बना सकते हो? आर से आर क्यूब बना पाओगे? इस आर से आर क्यूब नहीं बना सकते। कैसे करोगे? आर का क्यूब कर दो, हो गया आर क्यूब, बन गया। तो इधर भी क्यूब कर दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर क्या है? ये 1/2 और उसका क्या कर रहे हो? क्यूब। तो आर क्यूब क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 डायरेक्टली निकल गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। आया? सुनो, आर स्क्वायर इंटू आर क्या बना था? आर का क्यूब। यहां तक लिए थे, ये तो सेम प्रोसेस यहां तक आया। ठीक, मान लो ये चीज नहीं निकाले तो एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आएगा। ये कैसे? आर क्यूब है, हमें आर क्यूब का मान चाहिए। यहाँ आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में मिला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2। अब मुझे क्या चाहिए? आर का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्या दिया है? आर का क्यूब। बी बराबर क्या निकला है? आर का क्यूब। आर क्यूब चाहिए, कैसे निकलेगा आर क्यूब? इधर क्यूब कर दो, पावर में 3 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा कर दो, डायरेक्टली हो गया 3/2। आया? यहां पर क्या करोगे? पावर में 3 का गुणा, तो यहां भी पावर में 3 का गुणा। देखो डायरेक्ट आर क्यूब का मान पता चल गया, इतना लंबा चौड़ा निकालना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये मत लिखना, हाँ ये लॉन्ग मेथड है। देखो आर स्क्वायर, ये वही लाइन रखना ना जो शुरुआत में बताया था, इतना लंबा चौड़ा मत निकालते रहना, टाइम कम रहेगा। दिमाग कम है करके बता तो दिया, लेकिन नहीं लगेगा। अरे ये तो लिख दिया हूं सेम, आर स्क्वायर इंटू आर का मतलब आर का क्यूब। ये लाइन यहां तक गया, आर क्यूब का मान निकाले, डायरेक्ट ये लाइन रख दो ना, पुट कर दो। आया? हाँ अपने से बनाओगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। सुनो तुम लोग ना पूरा बिगाड़ है, उससे अच्छा ना ऐसे करो। देखो समझो, यहां तक समझ में आया है? आर क्यूब सीओपी में यहां मान रखे, आर का मान निकाले। आर क्यूब कैसे निकाले पता चल गया, पावर में क्या है इसके? 1/2 और यहाँ आर, तो अब क्या कर देंगे? क्यूब। तो आर का क्यूब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3/2। आर क्यूब का मान कितना आया? 3/2। तो यहाँ देखो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई ए का स्क्वायर। आर क्यूब की जगह क्या रख रहे हो? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 आया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान कितना होता है? -7। 2 पाई आई ए का वर्ग बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरी की पावर 3/2। इतना बस लिखना था।